में सबसे पहले आपको अहम खबर दें। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई। 21 से 25 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी, जबकि ईद उल फितर की छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन वजारत दाखिला से जारी करेगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। मोहम्मद यासीन, आगाह कीजिएगा। तो मतलब ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी 5 छुट्टियों की मंजूरी दी गई है। ईद उल फितर की छुट्टियां मंजूरी का काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई है। वजारत दाखिला के मुताबिक 21 से 25 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होगी। ईद उल फितर की छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन वजारत दाखिला से जारी होगा। जी ठीक है यासीन, आप हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 21 से 25 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी और ईद उल फितर की छुट्टियों का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन वजारत दाखिला से जारी किया जाएगा। और वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों की मंजूरी भी दे दी। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश कर देगी। आपको आगाह किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से, जो कि ये फैसला सामने आया है, जो कि 21 से 25 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी और ईद उल फितर की छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन वजारत दाखिला से जारी करेगा। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से, अहम खबर के हवाले से, जो कि बड़ी खबर सामने आई है। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई और 21 से 25 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई है। 21 से 25 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने माह मार्च में 14 अरब 93 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया। गुज़श्ता साल इसी दौरानिया में 12 अरब 95 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि PRA की टैक्स वसूली गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 15.3% से ज़ायद है। पंजाब हुकूमत की जानिब से PRA को 190 अरब का हदफ भी दिया गया। तफसीलात जानते हैं शबीर हैदर से। शबीर, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मार्च के माह में 14 अरब 93 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है, जबकि गुज़श्ता साल इसी दौरानिया में 12 अरब 95 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया गया था। और इसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की ये टैक्स वसूली गुज़श्ता साल के मुकाबले में 15.3% से ज़ायद है। और इस हवाले से तर्जमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का कहना है कि रवां माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान अंदाज़-ओ-शुमार के मुताबिक 140 अरब 79 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया है, जबकि ये वसूली गुज़श्ता साल के मुकाबले में 26.1% ज़ायद है। और इसमें जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 190 अरब रुपए का हदफ दिया गया है। और जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने दिए गए हदफ से अब तक 74% टैक्स वसूल कर चुकी है। और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स वसूली में ये फातहा इजाफा ये हुआ है। उसमें जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के तर्जमान, उनका कहना है कि पंजाब वर्कर वेलफेयर ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। निगरान सूबाई वज़ीर SM तनवीर की मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी के CEO से मुलाकात हुई। मुलाकात में मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। CEO मॉडल बाज़ार शाहिद कादिर ने सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत को ब्रीफ किया। मुलाकात में मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। आपको बताया जा रहा है निगरान सूबाई वज़ीर SM तनवीर की मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी के CEO के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। CEO मॉडल बाज़ार शाहिद कादिर ने सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत को इस मुलाकात में ब्रीफ किया है। मुलाकात में मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। निगरान सूबाई वज़ीर SM तनवीर की मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी के CEO के साथ मुलाकात हुई है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। आज बिल्कुल निगरान सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर के मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी के CEO शाहिद कादिर से मुलाकात हुई। मुलाकात में मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की सीनियर क़यादत भी इस मौका पर मौजूद थी। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने सूबाई वज़ीर सनत तिजारत को मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के बारे में तफसील से ब्रीफ किया। मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मुतालिक जो है बातचीत की गई। मॉडल बाजार में अवाम को फराहम किया जाने वाला रिलीफ के हवाले से जो है वो तफसीली जो है वो ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर का कहना था कि मॉडल बाजार अवाम को रिलीफ फराहम करने का बड़ा जरिया है। और इस हवाले से उन्होंने रमजान के दौरान मॉडल बाजारों के जरिए अवाम को दी जाने वाले रिलीफ को भी सराहा, क्योंकि शाहिद कादिर ने माह सियाम के दौरान मॉडल बाजारों में शेख रोनोश को सस्ते दामों फराहमी के हवाले से तफसीलन जो है वो आगाह किया, जिस पर ये भी बताया गया कि बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए लाइन के बगैर
बाकायदा तरीके से जो है उन्हें मॉडल बाजारों में मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि करियाना सहूलत स्टॉल पर खुसूसी रमजान रिलीफ भी दिया जा रहा है। और सूबाई वज़ीर सनअत तजारत में मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के जो CEO है उनकी कारकर्दगी और मॉडल बाजारों में दी जाने वाली सहूलियात पर जो है वो पूरी टीम को मुबारकबाद दी। और उनका ये कहना था कि मॉडल बाजारों में आने वाले शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दी जाए और माह सियाम में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने आगाह किया। और ईद की आमद रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियां तेज़ हो गईं। मार्केट में अच्छे जूतों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। अनारकली बाजार में ख़वातीन का शॉपिंग के लिए रश, ख़वातीन ईद के लिए पर्स, ज्वेलरी और कपड़े खरीदने में भी मसरूफ़। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और ईद की आमद है और बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो पहले से ज़्यादा हो चुकी हैं और ज़्यादातर ज्वेलरी के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे रश दिखाई दे रहा है, ख़वातीन का रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आपकी ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है और क्या क्या ख़रीदना अभी बाकी रह गया है। बहुत अच्छी जा रही है हमारी शॉपिंग। अभी जूते ख़रीदे हैं, चूड़ियाँ ख़रीदी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ख़रीद के। इतने दिनों बाद अब हम शॉपिंग पर आए हैं, अच्छा फील हो रहा है। और अभी कुछ सामान रहता है जो लेना है, कुछ सामान रहता है। इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मोहतरमा, ये बताइएगा कि पहले से ज़्यादा कीमतें किस हद तक ज़्यादा हो चुकी हैं शॉपिंग के लिए? कीमतें तो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं, गरीब बंदे के लिए ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो बस क्या है, बच्चे हैं, मजबूरी है, लेना तो है बच्चों के लिए जैसा भी है, तो अब लेना तो पड़ेगा। खुशी का मौका है, बच्चे हैं, बच्चों का ख्वाहिशात पूरी करने, माँ बाप करें ना करें, बच्चों की तो पूरी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि माँ बाप चाहे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें या ना कर सकें, लेकिन ईद की खुशियाँ मनाने के लिए, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ज़्यादातर रश जो है वो बच्चियों की शॉपिंग पे दिखाई दे रहा है। जो ज्वेलरी स्टॉल्स हैं वहाँ पे ख़वातीन का रश दिखाई दे रहा है और जो कपड़े और जूतों की दुकानें हैं वहाँ पर भी फैमिलीज़ जो है शॉपिंग करती दिखाई दे रही हैं। जी शुक्रिया आपका शाहजेब। ईद उल फितर की आमद शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में रौनकें बहाल। इशरा बाज़ार में ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी, ज्वेलरी, चूड़ियाँ ख़रीदने पहुँच गई। ख़वातीन के साथ बच्चे और मर्द भी ख़रीदारी में मसरूफ़। कुर्ता, शलवार और चप्पल के बगैर मर्दों की ईद नामुकम्मल लगती है। तफसीलात जानते हैं अवैस महमूद से, जो कि इस वक्त इशरा बाज़ार में मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर में चांद रोज़ बाकी हैं और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रही है और शहरों की रौनकें जो है वो बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इशरा बाज़ार में और इशरा बाज़ार में भी शहरियों का खासा रश दिखाई दे रहा है। ईद में रोज़ जो है वो कम है और यहाँ पर ख़रीदारी के हवाले से मुकाबला सख्त है। तो शहरी जो हैं, जहाँ मर्द हजरात वो हैं वो कुर्ता और इसके साथ साथ जूते खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं ख़वातीन चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल पर जो है वो खड़ी दिखाई दे रही हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इसके हवाले से। किसके साथ आए हैं, क्या कहोगे? मम्मा के साथ आए हैं और हम ईद की शॉपिंग करने आए हैं। क्या खरीदोगे? सलवार कमीज, पैंट शर्ट और जूते। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो कहते हैं शलवार कमीज़ खरीदेंगे। जो लड़कियां बच्चियां हैं वो उनसे पूछते हैं क्या खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे जी? मैं फ्रॉक, मेहंदी और जूते। जी बिल्कुल, बच्चों की ईद उल फितर छोटी ईद है और इस हवाले से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और छोटी बच्चियाँ जो हैं इनका रश दिखाई दे रहा है ज्वेलरी और इसके साथ साथ मेहंदी के स्टॉल्स पर, जबकि बच्चे जो हैं वो कुर्ता शलवार और उसके साथ साथ जूते खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मर्द हजरात, उसके साथ साथ ख़वातीन, बच्चे बड़े सभी जो हैं वो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ईद के रोज़ जो है वो कम होते जा रहे हैं तो बाज़ारों में शहरियों का रश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी में बेहतरी ना आ सकी, आटे की फराहमी ना होने के बराबर रह गई। सस्ता घी भी इंतहाई कम मिकदार में फराहम किया जा रहा है। आम सारिफ के लिए कम सब्सिडी की पॉलिसी पर अमल भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। सस्ते स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। गुज़श्ता कई हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई मुतासिर है। सस्ता घी भी महदूद मिकदार में दिया जा रहा है। आम सारिफ के लिए कम सब्सिडी की पॉलिसी पर अमल भी जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन को ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए घी 300 रुपए फी किलो है। आम सारिफ को घी 490 रुपए फी किलो मिल रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए चीनी 70
रुपए फी किलो है। आम सारिफ को चीनी 91 रुपए फी किलो में दी जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए 10 किलो आटे के निर्ख 400 रुपए मुकर्रर। आम सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दिया जा रहा है। शालीमार यूटिलिटी स्टोर पर आए सारिफीन अशिया की अदम दस्तयाबी का शिकवा करते दिखाई दिए हैं। कहते हैं आटे के हसूल के लिए बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आटा बहुत ज़रूरी था, वो नहीं मिला यहाँ से। जो दूसरी चीज़ें खरीदी है ना, वो भी बाज़ार से महंगी मिलती हैं यहाँ पर। इस फ़ायदा क्या है इस यूटिलिटी स्टोर का? आटा लेने आए थे लेकिन आटा नहीं मिला, जिसे हमने बेसन खरीदा है और शैम्पू लिया है और चीनी मांग रहे थे लेकिन कह रहे मंथ में एक दफ़ा ही मिलती है, तो बस आटे की वजह से जलील हो रहे हैं। सारिफीन को 2 कैटेगरीज में तकसीम करने से यूटिलिटी स्टोर से रश तो खत्म हो गया, मगर आटे और घी की फराहमी मतलूबा मिकदार में ना हो सकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत पर आटे की फराहमी के बाद बंद सेंटर्स को फिलफौर ओपन करने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक मॉडल बाजार सब्ज़ाजार पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने मुफ्त आटे की फराहमी के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मॉडल बाजार सब्ज़ाजार में मर्द और ख़वातीन से गुफ्तगू की और आटे की फराहमी के हवाले से इस्तफसार किया। बाज़ शहरियों ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक न होने के बारे में शिकायत की, जिस पर मोहसिन नकवी ने शिकायत के फौरी तौर पर अजाले का हुक्म दिया। शहर में बाज़ सेंटर्स बंद किए जाने के हवाले से शहरियों की शिकायत पर बंद सेंटर्स को फिलफौर ओपन करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला मियो अस्पताल भी गए और साहिवाल में धक्कम पैल से जख्मी होने वाली बुजुर्ग खातून सुगरा बीबी की इयादत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी खातून के बेटे से मुलाकात की, जिसने वालिदा के इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। MS मियो अस्पताल को खातून की मजीद देखभाल की हिदायत की। और अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और क्लब लेवल पर खेलों के मुकाबले कराने की मंजूरी दे दी। सूबा भर में तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और सूबाई सतह पर खेलों के मुकाबले होंगे। आला सतह इजलास की सदारत करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नौजवानों को खेल के मैदान में आगे बढ़ने का मौका फ्राहम करना चाहते हैं। देहात और दूर दराज इलाकों में छुपे टैलेंट को सामने लाया जाएगा। जीतने वाली टीमों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। इजलास में बताया गया कि 1 माह तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स और कबड्डी के मुकाबले भी होंगे।